दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो 2010 में आयोजित हो चुकी RO की प्रारंभिक परीक्षा के समान हिंदी प्रश्न पत्र से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इस परीक्षा का शुद्धतम हल देने की कोशिश की है। दोस्तों इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते समय मैंने ये ध्यान रखा है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि इस सॉल्व में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी। दोस्तों यदि आप लोग 2016 की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि UPPSC अक्सर ही प्रश्नों को रिपीट करता है। और दोस्तों जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग 2020 के RO को देने जा रहे हैं, दोस्तों उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे उनको पेपर के पैटर्न को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न विलोम है। दोस्तों ईप्सित शब्द का विलोम बताना है। दोस्तों ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। दोस्तों ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी हिंदी की सभी वीडियो देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों इसमें मैंने ऐसा कलेक्शन दिया हुआ है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों यदि आप लोग 2016 की RO प्रारंभिक परीक्षा की बुकलेट देखेंगे हिंदी की, तो उसमें मेरे सारे जितने मैंने हिंदी के पार्ट्स कराए थे उसमें सभी 100% आया हुआ था। मात्र एक प्रश्न मीमांसा की परिभाषा नहीं आई थी, अदरवाइज़ पूरे के पूरे मेरी ही वीडियो से आए हुए थे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग मेरे विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विशेषण विशेष इत्यादि की सभी वीडियो देखकर जाएं। दोस्तों अगला प्रश्न भी विलोम है। इसमें स्वजाति का विलोम बताना है। दोस्तों स्वजाति का विलोम विजाति होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है उन्मीलन का विलोम बताना है। दोस्तों उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। दोस्तों ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आप लोगों को सावधानी रखनी होगी कि उन्मूलन का अक्सर लोग निमीलन लगा देते हैं। दोस्तों निमीलन उन्मीलन का विलोम होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न अमित शब्द का विलोम है। दोस्तों अमित शब्द का विलोम परिमित होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अमित का मतलब क्या होता है। अमित का मतलब ये होता है जिसे मापा ना जा सके, और परिमित का मतलब ये होता है जिसे मापा जा सके। इसलिए दोस्तों अमित का विलोम परिमित होगा। अगला प्रश्न श्री गणेश शब्द का विलोम है। दोस्तों श्री गणेश शब्द का विलोम इति श्री होता है। दोस्तों और इसमें ये दोस्तों यहाँ देखिए इति दिया हुआ है। इति का विलोम अथ होता है और श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न छठा भी विलोम है। धनी का विलोम शब्द बताना है। दोस्तों धनी का विलोम निर्धन होता है, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न उन्मीलन का विलोम बताना है। ये देखिए दोस्तों उन्मीलन आ गया है। अभी हमने उन्मूलन पढ़ा, अब यहाँ देखिए उन्मीलन भी आ गया। तो दोस्तों उन्मीलन का विलोम निमीलन होगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। और दोस्तों उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का रोपण होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अक्सर ही लोग गलत कर देते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न अधिकृत शब्द का विलोम। दोस्तों अधिकृत शब्द का विलोम अनधिकृत है। दोस्तों विलोम वाले वीडियो में मैंने ये सब बताया हुआ है, ये मैंने सीरियल से बताया हुआ है कि इनका विलोम क्या होता है। दोस्तों जैसे अधिकृत का ये अनाधिकृत नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, अनधिकृत होता है। दोस्तों आप लोग जब विलोम वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने स्पष्ट बताया हुआ है। अगला प्रश्न अनुलोम शब्द का विलोम है। दोस्तों अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होता है।
अगला प्रश्न है परिश्रम का विलोम है। दोस्तों परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। दोस्तों यहाँ ये देखिए विश्रांत है और विश्रांत का विलोम दोस्तों अश्रांत होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न वाक्य शुद्ध शुद्धि से है। दोस्तों इसमें हमको ये छांटना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए है यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं। डी उसका मकान बहुत अच्छा है। दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य है उसका मकान बहुत अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ ये देखिए यह रुमाल अच्छी है, ये क्यों गलत है। दोस्तों ये इसलिए गलत है क्योंकि दोस्तों यहाँ रुमाल पुल्लिंग में है कि दोस्तों रुमाल पुल्लिंग शब्द होता है और यहाँ ये देखिए पुल्लिंग शब्द के साथ ये अच्छी लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। क्या होना चाहिए, रुमाल अच्छा है, इसलिए ये गलत है। और दोस्तों यहाँ देखिए उसकी दही खट्टी है। दोस्तों यहाँ देखिए उसकी दही खट्टी है। दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि दही के साथ खट्टा शब्द यूज होता है, इसलिए ये भी गलत है। दोस्तों दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों हम लोग अक्सर ये बोलते हैं ये रुमाल अच्छी है, ये या रुमाल को हम लोग स्त्रीलिंग के रूप में यूज़ करते हैं। दही को भी हम लोग हमेशा खट्टी बोलते आए हैं, इसलिए दोस्तों अक्सर ही हम इसको जो है गलत कर देते हैं। यहाँ देखिए सी ऑप्शन में कई हाथियाँ जा रही हैं। दोस्तों कई हाथियाँ नहीं होगी, कई हथनी होंगी, इसलिए ये भी गलत है। अंततोगत्वा दोस्तों उसका मकान बहुत अच्छा है, ये सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इसमें भी शुद्ध वाक्य पहचानना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। दोस्तों ये देखने से ही गलत लग रहा है कि प्रभारी नहीं होता है दोस्तों, प्रभारी होता है, इसलिए ये गलत है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। दोस्तों 31 नहीं होता है, 31 होता है। तब यहाँ जो ये छोटी ई की मात्रा लगी है ना, तो छोटी ई की मात्रा नहीं होती, यहाँ क्या होना चाहिए, ता में बड़ी ई की मात्रा 31 होता है। तो दोस्तों इसलिए ये वाक्य भी गलत है। दोस्तों इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ये देखिए वर्तनी की दृष्टिकोण से ये त्रुटिपूर्ण है। दोस्तों तुषारपात नहीं होता है, तुषारापात होता है, इसलिए ये भी गलत है। और दोस्तों डी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ये सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न वर्तनी शुद्ध शुद्धि से है। दोस्तों इसमें ये हमको छांटना है कि कौन सा शब्द सही है। तो दोस्तों इसमें आप ये ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों वांग्मय में चंद्रबिंदु नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ ये देखिए गा है, इसलिए ये भी गलत है। और जैसे वांग्मय बिल्कुल नहीं होता, तो दोस्तों क्या होता है, वांग्मय। दोस्तों यहाँ अंगा है, अंगा में हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये सही है। दोस्तों अगला प्रश्न में शुद्ध वाक्य पहचानना है कौन सा है। दोस्तों मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी हैं। और दोस्तों उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। दोस्तों इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न में ये हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। दोस्तों इसमें ये है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। दोस्तों इसमें जो है ये गुप्त शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रहस्य अपने आप में गुप्त होता है। और दोस्तों यहाँ देखिए श्याम सज्जन आदमी हैं, तो दोस्तों सज्जन में ही अच्छे व्यक्ति छुपा होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ आदमी का शब्द का प्रयोग निरर्थक हुआ है, इसलिए ये गलत है। और दोस्तों ये देखिए उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। दोस्तों अधिकांश का मतलब ही होता है कि अधिकांश में भाग समाहित है, इसलिए यहाँ भाग का प्रयोग निरर्थक है। दोस्तों भाग की जगह क्षेत्र होना चाहिए कि उत्तर का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। दोस्तों ये भी गलत है। और दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न वर्तनी शुद्ध शुद्धि से है। दोस्तों इसमें ये देखिए, दोस्तों इसमें यहाँ देखिए षष्ठा में यहाँ षष्ठ होना चाहिए,
और दोस्तों यहाँ देखिए सहस्त्र है, दोस्तों यहाँ सहस्त्र होना चाहिए। और दोस्तों डी में यहाँ अनुसंगिक है ना, तो दोस्तों यहाँ आनुषंगिक होना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न भी वर्तनी शुद्ध अशुद्धि है। दोस्तों इसमें अशुद्ध वर्तनी देखिए दोस्तों, ये कौशल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैथिली सरल गुप्त भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मेघनाद भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ देखिए राहुल सांस्कृत्यायन लिखा। दोस्तों सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। तो दोस्तों इसलिए ये गलत होगा और ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न में इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है ये छांटना है। दोस्तों अधीन ये बिल्कुल सही है, भागीरथी ये बिल्कुल सही है, जागृत दोस्तों ये गलत है, जागृत नहीं होता दोस्तों, जागृत होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आप लोग वासुदेव नंदन से वर्तनी शुद्ध अशुद्धि देख लीजिए। दोस्तों ये सब वासुदेव नंदन जी में हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन समान हिंदी की देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरी बात मानिए और आप लोग बढ़िया पेपर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ ये देखिए अनुग्रहित ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये गलत इसमें क्या है, जागृत। दोस्तों इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। दोस्तों इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द ये गलत है। और दोस्तों ये अब इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझको कन्फ्यूज़न लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ वासुदेव नंदन जी में ये जो है ये ज्योत्सना दिया हुआ है। और लेकिन दोस्तों जहाँ ये दोनों अगर आए, ये वाला ज्योत्सना और ये वाला ज्योत्सना, तो आप इसको सही मानिएगा। इसमें आधा ता और आधा सा वाला। और दोस्तों जहाँ यदि ये ना दिया हुआ हो आधा ता आधा सा, तो दोस्तों आप लोग इसको सही मानिएगा। पता नहीं क्यों आयोग इस तरह के प्रश्न पूछता है, ये मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। अगला भी वर्तनी शुद्ध अशुद्धि से है। दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द पहचानना है। दोस्तों हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हिरण्यकशिपु। दोस्तों हम लोग हमेशा हिरण्यकश्यप बोलते आए हुए हैं, इसलिए दोस्तों इस शब्द को अधिकांश लोग गलत कर देते हैं। हिरण्यकश्यप वो बोलते हैं और इसलिए वो हिरण्यकश्यप इसको सही मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में सही वर्ड है हिरण्यकशिपु। तो दोस्तों आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, इसमें अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है। दोस्तों महत्व ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ ये देखिए दो आधा ता है, उसके बाद वाह है, इसलिए ये सही है। वाल्मीकि दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। पैतृक दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ ये देखिए ऑप्शन डी है, सन्यासी। दोस्तों यहाँ ये सन्यासी गलत लिखा हुआ है। दोस्तों होना ये चाहिए सा के ऊपर बिंदी होना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत होगा, लेकिन ऑप्शन सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। दोस्तों हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द हौदा है। दोस्तों अक्सर हम लोग हाथी की पीठ पर जो चीज़ देखते हैं रखा हुआ होता है, मेले वगैरह में जो चौकियाँ वगैरह निकलती हैं और उस पे जो लोग बैठते हैं उसको हौदा कहते हैं। अगला है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो दोस्तों जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द अप्रमेय होगा। दोस्तों यहाँ ये देखिए कि अप्रमाणित का मतलब होता है जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो। और दोस्तों यहाँ ये देखिए कि अप्रमाणिक का मतलब होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। और दोस्तों ये मैंने विलोम वाले सेक्शन में बताया हुआ है, इन सभी का अर्थ मैंने विस्तार से बताया हुआ है, इसलिए आप लोग उसको विलोम शब्द भाग 1 की मेरी वीडियो देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों वहाँ एक साथ देखिए विलोम में मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बता दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न,
उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसके लिए एक शब्द है। दोस्तों उपनिवेश से संबंध के लिए औपनिवेशिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या किसको कहा जाता है? वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, नहीं। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, नहीं। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाएँ, दोस्तों ये भी नहीं होगा। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। दोस्तों उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। दोस्तों ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों धरोहर का मतलब होता है जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हुई है। दोस्तों वसीयत का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मरने से पूर्व स्वयं के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित जो कर देता है उसको वसीयत कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। दोस्तों गिरा हुआ के लिए शब्द पतित होगा। दोस्तों ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। दोस्तों लुंठित का मतलब ये होता है कि जो ज़मीन पर गिरा या लुढ़का हो उसके लिए लुंठित शब्द का इस्तेमाल होता है। और धराशायी शब्द का मतलब होता है जो पृथ्वी पर लेटा हुआ है उसके लिए धराशायी शब्द का इस्तेमाल होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वयं सेवक के लिए एक शब्द है। दोस्तों स्वयं सेवक किसे कहते हैं? सबकी सेवा करने वाला, नहीं। स्वयं की सेवा करने वाला, नहीं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है उसके लिए स्वयं सेवक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बिना वेतन के काम करने वाला सेवक वो अवैतनिक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। दोस्तों गुरुकुलवासी, नहीं। छात्रावासी, नहीं। अंतेवासी, जी हाँ दोस्तों गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द अंतेवासी होगा। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जो आश्रम में रहता है उसको आश्रमवासी कहते हैं। अगला प्रश्न, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। दोस्तों चिरप्रसन्न, नहीं। कृतज्ञ, नहीं। आभारी, नहीं। कृतार्थ, जी हाँ दोस्तों अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ होगा। दोस्तों कृतज्ञ मतलब यह है कि जो दूसरे के उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। चिरप्रसन्न मतलब दोस्तों जो सदा प्रसन्न रहता है उसे चिरप्रसन्न कहते हैं। दोस्तों आभारी मतलब जो आभार मानता हो उसको आभारी कहते हैं। प्रश्न है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। अपराध सूची, नहीं। काली सूची, जी हाँ दोस्तों नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों के लिए इस जो सूची होती है वो काली सूची होती है। दोस्तों अवैध सूची का मतलब क्या होता है? अवैध सूची का मतलब ये होता है जो अवैध कार्य करते हैं। और श्वेत सूची का मतलब ये होता है कि जो नियम के अनुकूल सामाजिक कार्य करने वालों की सूची होती है उसको श्वेत सूची कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, देवर का तत्सम रूप है। दोस्तों देवर का तत्सम रूप द्विवर होगा। दोस्तों मैंने तत्सम तद्भव की 3 वीडियो बनाए हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये इतना बेहतरीन कलेक्शन है कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों मेरा दावा है कि शायद ही इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा जाए। दोस्तों आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग वो कलेक्शन ज़रूर देखिएगा। निश्चित ही आप लोगों को उससे बेहद फ़ायदा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों अग्नि भी तत्सम है। घोटक, दोस्तों घोटक भी जो है तत्सम है। घट ये भी तत्सम शब्द है। दोस्तों मोती, हाँ दोस्तों जी हाँ दोस्तों मोती तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों मोती तद्भव शब्द है। दोस्तों मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ ये देखिए कि अग्नि का तत्सम आग होगा। और दोस्तों का तत्सम रूप है।
दोस्तों पलंग शब्द का तत्सम पलंगा नहीं, प्लवंग नहीं, पर्यंक। जी हाँ दोस्तों, पलंग शब्द का तत्सम रूप पर्यंक होगा। दोस्तों आप लोग तत्सम तद्भव की वीडियो देख लेंगे कि ये सब मैंने कवर कराया हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द तद्भव है। दोस्तों दिन तत्सम है, अंधकार दोस्तों ये भी तत्सम है, स्कंद दोस्तों ये भी तत्सम है। दोस्तों कपास, कपास जी हाँ दोस्तों, कपास तद्भव शब्द हैं। दोस्तों कपास का तत्सम करपास होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ ये देखिए कि स्कंद है, स्कंद है ना, स्कंद है मतलब ये कंधा होता है। दोस्तों ये सब मैंने तत्सम वाले वीडियो में सब बताया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न, आकार शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों अकाम नहीं, आकाश। जी हाँ दोस्तों, आकार शब्द का तद्भव रूप आकाज होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, टकसाल का तत्सम रूप है टंकशाला। जी हाँ दोस्तों, इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, टकसाल का तत्सम टंकशाला होगा। अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द हैं भैंस नहीं, बारह नहीं, सच नहीं, पद। जी हाँ दोस्तों, पद बिल्कुल सही है। इसमें तत्सम शब्द पद होगा। दोस्तों भैंस का महिषी होता है तत्सम, और 12 का द्वादश होता है, और सच का तत्सम सत्य होता है। दोस्तों ये सब मैंने तत्सम वाली वीडियो में कराया हुआ है। अगला, गोबर का तत्सम रूप है। दोस्तों गुरुबर नहीं, गोमय। जी हाँ दोस्तों, गोबर का तत्सम गोमय होगा। माँ का तत्सम रूप है मातृ। जी हाँ दोस्तों, माँ का तत्सम मातृ होगा। अगला प्रश्न विशेषण विशेष से संबंधित है। दोस्तों इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भाव। दोस्तों भयभीत विशेषण शब्द है, निर्भीक भी विशेषण शब्द है, और भीरु भी विशेषण शब्द है। और दोस्तों इसमें विशेषण नहीं है दोस्तों, ये भव होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें भयभीत का विशेष भय होगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी विद्वान विशेषण होगा। विद्वान मतलब पंडित होता है या तत्वज्ञ होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है। दोस्तों इसमें विशेष होगा व्यक्ति। दोस्तों कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वो व्यक्ति कैसा है, कृषकाय है। कृषकाय मतलब दुबला पतला। तो दोस्तों इसमें व्यक्ति की विशेषता किससे प्रकट हो रही है, कृषकाय से, दुबले पतले से। इससे ये पता चल रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है, कृषकाय है, अर्थात दुबला पतला है। इसलिए यहाँ जो है संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा इसमें व्यक्ति होगा, अर्थात ये विशेष होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण होता है। इसका अर्थ यही होता है, परिभाषा थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। दोस्तों इससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। दोस्तों मैंने विशेषण विशेष की भी वीडियो बनाई हुई है, उसको यदि आप लोग देख लेंगे तो ये सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। लिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। दोस्तों ये देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पांचवा संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए दोस्तों ये विशेषण होगा पांचवा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। दोस्तों क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो बहुत सारा है दोस्तों, यहाँ धीरे धीरे ये आंसर होगा। अगला प्रश्न, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। समुदाय बोधक है, पुनरुक्ति बोधक है, आवृत्ति बोधक है, क्रम बोधक है। दोस्तों दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण है समुदाय बोधक का। दोस्तों ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसमें मैंने अपनी विशेषण वाली वीडियो में
समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आप लोग वहाँ से जा कर के मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें आप लोग इसकी वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। दोस्तों अब प्रतिदिन मतलब ये दिन की बात बता रहा है, प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ कालवाचक विशेषण होगा। दोस्तों ये बेहद ईजी है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है कविता परिश्रमी युवती है। दोस्तों ये सही है। अब बी है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों सी है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। दोस्तों ये गलत है। ये गलत क्यों है दोस्तों ये सरकारी महिलाएं नहीं होती है। दोस्तों कभी आपने सुना है सरकारी महिला, प्राइवेट महिला? नहीं ना। तो इसमें होना ये चाहिए यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। दोस्तों इसमें क्रम इधर उधर है, इसलिए ये गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं? दोस्तों गुणवाचक विशेषण में 7 भेद होते हैं। दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं? दोस्तों काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा दिशा। दोस्तों गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। दोस्तों विशेषण वाली वीडियो में मैंने ये सब कराया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दोस्तों टोटल वीडियो मात्र 1 घंटे की है, 3 पार्ट में है शायद वो। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को विशेषण विशेष में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस समस्या का निराकरण कर दूंगा। दोस्तों अगला प्रश्न पर्यायवाची शब्द से है। दोस्तों इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वीची। दोस्तों वीची लहर का पर्यायवाची होता है। दुकूल, दोस्तों दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं होता है। दुकूल दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों तरंग भी लहर का पर्यायवाची है, हिलोर भी लहर की पर्यायवाची होती है। दोस्तों पर्यायवाची वाले सेक्शन में मैंने पर्यायवाची का इतना बेहतरीन कलेक्शन दिया हुआ है, शायद ही आपको कहीं किसी बुक में इतना बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है कि ये कलेक्शन आपको इतना बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग इसको एक बार देखिएगा तो आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। तो अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है? अलकेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष के। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विबुध देवता का पर्यायवाची है। दोस्तों ये सब मैंने कराया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न, बागीचा का पर्यायवाची शब्द है? निर्जन नहीं, व्यजन नहीं, आराम। जी हाँ दोस्तों आराम बागीचा का पर्यायवाची है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है? वाजी, अम्बुधर, विजन, किंकर। दोस्तों तुरंग मतलब घोड़ा होता है और वाजी मतलब भी घोड़ा होता है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसमें तुरंग शब्द का पर्याय वाजी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, विडौजा का पर्यायवाची शब्द है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। दोस्तों यहाँ ये देखिए ये विडौजा नहीं होता, ये विडौला होना चाहिए था। यहाँ ये मिसप्रिंट हुई है आयोग से, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंद्र का। दोस्तों ये विडौला इंद्र को कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, मार शब्द पर्यायवाची है? जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। दोस्तों मार मतलब कामदेव होता है और ये अनंग मतलब भी कामदेव होता है, इसलिए ये मार अनंग का पर्यायवाची होगा। दोस्तों 57वां प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न गलत है। ये गलत क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें ये पूछा है कि इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों इसमें प्रश्न ये होना चाहिए कि इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों रसा मतलब होता है पृथ्वी। तो दोस्तों ये देखिए रत्न गर्भा भी ये पृथ्वी का पर्यायवाची, अचला भी पृथ्वी को कहते हैं, धरित्री भी पृथ्वी को कहते हैं। और दोस्तों तमिश्रा मतलब दोस्तों रात होता है, इसलिए दोस्तों ये अगर यदि यहाँ नहीं होता तो इसका ऑप्शन होता डी। ऑप्शन डी सही होना चाहिए था, लेकिन ये दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है। ये रसा का मतलब
ये पृथ्वी होता है, और ये रसा का ये तीनों पर्यायवाची होती है, रत्नगर्भा भी, अचला भी, धरित्री भी। और तमिश्रा मतलब दोस्तों रात होती है, इसलिए ये गलत क्वेश्चन है। प्रश्न 58वां है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। दोस्तों कुरंग मतलब हिरण होता है, केसरी मतलब सिंह होता है, भुजंग मतलब सांप होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है। दोस्तों मृगेंद्र मतलब शेर होता है, और केसरी मतलब भी शेर होता है, सिंह होता है, इसलिए दोस्तों मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी होगा। तो अगला प्रश्न, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों षटपद का मतलब होता है भ्रमर। दोस्तों इसका पर्यायवाची भ्रमर होगा, भौरे को षटपद कहते हैं, भ्रमर मतलब भौरा होता है। तो अंतिम प्रश्न है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों मत्स्य भी मछली को कहते हैं, मीन भी मछली को कहते हैं, सफरी भी मछली को कहते हैं। दोस्तों जलोदरी मछली को नहीं कहते हैं, इसलिए ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आज हमने 2010 का RO प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व किया। दोस्तों इसी प्रकार मैं अन्य RO के, चाहे वो प्री को हो या मेंस को हो, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सभी को, आप लोगों को सॉल्व उपलब्ध करा दूँ। धन्यवाद।